रुक नहीं सकता। आपके जो दबा हुआ है आज बाहर आएगा, जो छिपा हुआ है आज बाहर आएगा, जो आशीष रुकी हुई है निकलेगी आज बाहर यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस नहीं चल रहा आज दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। स्पीड पकड़ेगी आज रात गाड़ी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बस अपने अंदर पॉजिटिव ख्याल रखने हैं, नेगेटिव ख्याल नहीं रखने। आज पवित्र आत्मा करना चाहता है। हो सकता था दानियल अपने विचारों में गिर जाता, हो सकता था कि दानियल के अंदर बार बार शैतान ये डाल रहा था कि नहीं नहीं तेरी परमेश्वर मदद करने नहीं आएगा, देख कितनी प्रार्थना किया तूने और फिर भी तेरे को शेर की मान में डाल दिया, और इसी समय अब तेरी मदद नहीं करेगा, तू मर जाएगा, तुझे शैतान खा लेगा, तुझे शेर खा लेगा। लेकिन उस समय में ये कंफ्यूज होकर प्रार्थना करना बंद कर देता, लेकिन इसने अपने कानों को बंद किया, शैतान के कान विचारों को बंद किया और उसी समय आने नहीं दिया, एंट्री नहीं करने दिया, और उसी समय परमेश्वर की ओर पुकार रहा है। फिर भी कह रहा है कि परमेश्वर, कहता है शैतान तुझे नहीं मालूम, कहता है मैं इन्विटेशन देकर आया हूँ परमेश्वर को। अगर आप मुझे शादी का इन्विटेशन दे, मैं कैसे नहीं आऊंगा? अगर मैं नहीं आऊंगा मेरे लोग आएंगे आपके घर पर। विश्वास करो, मैं कह रहा हूं अगर आप शादी के इन्विटेशन में कह रहा है आप किसी को भी दोगे, अगर आपने परमेश्वर को दिया, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक एंजल तो आज रात जरूर आएगा। अगर आपने इन्विटेशन दिया परमेश्वर का, एंजल आए ना आए, लेकिन एक डिवाइन हेल्पर, एक मनुष्य परमेश्वर आपके लिए भेजेगा यीशु मसीह का नाम में। आपको बिलीव करना है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा कि मैं आपके लिए दुआ करूं, चाहे आप बॉम्बे से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, उत्तरांचल से, त्रिपुरा से, आप कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके लिए मिरेकल करेगा यीशु मसीह का नाम में। आज अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं इन्विटेशन दूंगा आपसे यीशु मसीह का नाम में। अगर आप इन्विटेशन देंगे, मैं कह रहा हूं डॉक्टर को चेक कराने जा रहे हो, परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं है, आपको लो परमेश्वर मैं इन्विटेशन दे रही हूँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में, आप मेरे साथ खड़े होंगे, आप परमेश्वर मेरे साथ खड़े होंगे। मैं कोर्ट में मैं जा रहा हूँ, आप इन्विटेशन है मेरे साथ चलो, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे माँ बाप हो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो बच्चे जिद करते हैं, तुम जिद नहीं करते, इसलिए परमेश्वर बोलता है कह रहा कि दूध पिलाने वाले पर उछालते हैं तो उसी समय कहता है हाँ पापा मजा आ रहा है, लेकिन जब बड़े को उछालते हैं तो वो गालियां देता है। इसका मतलब कि आपको समझना है, आपको इस समय बिलीव करना है कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जो मैंने पॉइंट्स लिखा है इस पर आपको गौर करना है, आपको प्रॉफिट की संगति करना है। मरकुस 5:35-36 में देखो, यायर कह रहा है कि को दबा रहा था शैतान, वो बार बार कह रहा था कि तेरा बच्चा मर गया है, और वो दृढ़ विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास जा रहा था। दृढ़ विश्वास के, जब उसकी लड़की बीमार थी तो वो विश्वास के साथ चढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में शैतान ने उसको दबाना चाहा। कैसे है? शैतान नहीं आया दबाने, अब सुन लेना, दबाने के लिए आपको शैतान नहीं आएगा। कह रहा आप ही के बीच में से लोग होंगे, आप ही के बीच में से रिश्तेदार होंगे, आप ही के बीच में से ऐसे लोग होंगे कह रहा जो आपको नेगेटिव पॉइंट में लेकर जाएंगे, नेगेटिव थॉट पर लेकर जाएंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे एक रात बताया था, कह रहा मैं जब तक लोगों की सुरक्षा करता हूँ जब तक वो नेगेटिव पॉजिटिव रहते हैं, जब वो नेगेटिव पॉइंट पर चले जाते हैं, जहाँ शैतान ने नेगेटिव पॉइंट रखा होता है, जैसे कि नदी एक नेगेटिव पॉइंट है। जब आप नदी के पुल पर जाते हैं और उसको आप देखते हैं वहां पर जाकर कुछ नहीं है, क्योंकि शैतान यही चाहता है और वहीं से आपको सुसाइड कराता है। जब तक आप ट्रेन के आपके पास नहीं जाएंगे, कह रहा नेगेटिव पॉइंट्स, कह रहा जब तक आप नहीं जाएंगे वहां पर तब तक शैतान आपको मार नहीं सकता ट्रेन के नीचे। आप समझ रहे हैं? कह रहा है जब तक आप अपने विचारों में खो नहीं जाएंगे तब तक शैतान आपके पास नहीं आ सकता। कह रहा इसका मतलब पहले वो आपके अंदर विचार डालता है, आपके अंदर ख्याल डालता है, धोखा देता है, चिंता डालता है। कह रहा झाड़ी के बीज कैसे दबाता है आपको, कह रहा जो संसार की चिंताएं, संसार की अभिलाषाएं, संसार में कह रहा आपको धोखा देता है, आपके मनों में, ख्यालों में कि परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि शैतान लोयर है, झूठ है। वो आपको अंदर झूठ बोलता है, आपके अंदर बैठकर आपके पास आकर झूठ बोलता है कि नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता कालिया। और यहाँ पर क्या कर रहा था, मरकुस को बोल रहा था, यहाँ पर वो बता रहा था यायर को कि तेरी लड़की तो मर गई है, अरे तू बीमारी के लिए जा रहा है, तेरी लड़की मर गई है, लोगों ने आकर कहा। लेकिन यायर ने उस समय फैसला लिया, लेकिन कब लिया उसने फैसला? जब यीशु मसीह ने उसको कहा, कह रहा कि वह ये कह ही रहा था कि अर्धनालिया के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई है। अब गुरु को क्यों दुख देता है? लेकिन जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, इसका मतलब नेगेटिव थॉट्स को यीशु मसीह ने स्टॉप कर दिया। उसको कहा स्टॉप, चुप कर। कह रहा सुन, इसकी ना सुन, मेरी सुन, पॉजिटिव रहे। आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। अगर आप लूका की किताब में पढ़ेंगे तो इससे आगे लिखा, कह रहा कि नहीं तो मैं चंगा नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका मतलब कि अगर आप इस समय आप नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके अंदर वो विश्वास ढूंढ रहा है, दृढ़ विश्वास, जो मैंने पॉइंट लिखवाया आपको कि आज आपको कहना है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में मिराकल करेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास 2 औरतें कर्नाटक से और तमिल से आए, 2 फैमिली आई, और फैमिली आने के बाद बोलने लगी कि मेरा बच्चा ब्लड कैंसर से पीड़ित है और बड़ी परेशानी में है। तो उसी समय मैंने उसको कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, डोंट वेरी, परमेश्वर आपको हील करने के लिए जा रहा है। लेकिन वो विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन एक ने उसको कहा, विश्वास नहीं कर रही थी, पवित्र आत्मा ने उसको बताया, कह रहा कि नहीं तू प्रॉफिट की संगति कर। और उसी समय देखो कितनी दूर से इसको ड्रीम आया, और वो
प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में यहाँ पर आए चंडीगढ़ चर्च के अंदर और संगति करने के लिए आए। और जब वो संगति करने के लिए आए तो शैतान ने उसी समय लोगों के बीच में से आकर दबाना शुरू कर दिया। रास्ते में किसी ने कह दिया, अरे इतनी दूर क्या करने जाएगी, इतनी दूर क्या करेगी जाकर, क्या मिलेगा तुझे वहां जाकर। लेकिन वो फिर भी दृढ़ विश्वास से रही। उसने कहा नहीं, मैं प्रॉफिट की संगति करूंगी, मैं अनॉइंटिंग प्लेस की संगति करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं पवित्र आत्मा को पुकारूंगी। उसने कहा नहीं, रास्ते में इतनी दूर पता नहीं तेरे को प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वहां पर आई और वहां पर भी लोगों ने कहा नहीं वो तो मिलते नहीं है। लेकिन वो कह रही मैं तो वहां से कह के आई हूँ, इन्विटेशन दे के आई हूँ, यीशु मेरे साथ चलोगे, मुझे प्रॉफिट जी से मिलना है। फिर उसको किसी ने बताया कि यहाँ पर स्पेशल बीज बोने वालों के लिए ले हैंड होती है। जब वो ले हैंड प्रे कराई उसने, और आप लोग पिछले दिनों हर संडे 2 हफ्ते से आप दवाइयाँ सुन रहे हैं, और वो बहन, उसकी लड़की, उसका लड़का जो भी बीमार था वो बिल्कुल चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है। लेकिन जब तक नहीं अनुग्रह करता, जब तक लोग उसके साथ ईमानदार नहीं बनते। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आज रात कह रहा है इस बातों के लिए कह रहे हैं कि आज आपको अपने हाथों को उठाना और कहना है कि मैं शैतान के कह रहा है कि चाल में नहीं फंसूंगा। मैं उसके अटैक को इसी में बंद करता हूं जो मेरे मनों को धोखा दे रहा है, मेरे विचारों में धोखा दे रहा है, जो मुझे चिंता में डाल रहा है, जो अभिलाषा में डाल रहा है संसार की, मैं इसी समय उसको नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जो मेरे चर्च बिलीवर हैं, जो इसमें मेंबर हैं, पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इनके बच्चों के, इनके फ्यूचर के, इनके कैरियर को, इनके टैलेंट को जो छिपा हुआ है, दबा हुआ है, इसी समय घोषणा करता हूँ बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बाहर आएगा चर्च। आज से आपके बच्चे 0 से हीरो बनेंगे यीशु के नाम में। देखो दूसरा राजा 5:11 में क्या लिखा है। अलीशा की संगति करने के लिए नमान गया। नमान को कोढ़ था, लेकिन उस समय में जब वो वहां पर गया तो उसी समय, लेकिन पहले वो उसकी संगति करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कैसा उसके अंदर गुण है, उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर एक अच्छा टैलेंट नहीं था, वो क्रोधी मनुष्य था। आज हो सकता है अगर आपके टैलेंट हो लेकिन आपके अंदर गुण ना हो। यूसुफ के अंदर गुण थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री बना, इसलिए वो शाइन मारा। लोहा लोहे की संगति से चमकेगा। आपको भी कह कि आज कह कि अपने मित्र की संगति से आप चमक जाते हैं। जब अपने दोस्त को देखते हैं तो आपका चेहरा खिल जाता है। जब पहले साल अपनी जब दूसरे साल देखते हैं तो आपका चेहरा मुरझा जाता है। लेकिन आपको विश्वास करना है, कह रहा है कि इस समय आपका चेहरा खिलेगा, क्योंकि आप किसी और का नहीं, आप यीशु मसीह का चेहरा देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, कहता मैंने तो सोचा था कि यह प्रॉफिट करा के बाहर निकलेगा झोपड़ी में से और खड़ा होकर मेरे लिए प्रेयर करेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करके मेरे कोढ़ को मेरे सिर पे हाथ रख के चंगा करेगा। ये लेट प्रे कराने आया था। लेकिन इसके लिए उसने बना कर बहुत सारे लोग आते हैं, प्रॉफिट मिलता नहीं है। अरे पैसे लेने वालों के लिए लेट प्रे करता है। अरे भाई साहब मेरी मर्जी, यहाँ देख लो अलीशा कह रहा है मेरी मर्जी, नहीं करता जाओ क्या करोगे। लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसे नहीं, परमेश्वर आपको अपने वचन को भेजकर चंगा करना चाहता है, आपको मेरी आवाज में से होकर चंगा करना चाहता है। वो बताना चाहता है मनुष्य नहीं चंगा कर रहा, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। इसलिए वो कई लोगों को इस तरीके से चंगा करता है, वो अलग अलग तरीके से काम करता है। इसलिए आपको निराश नहीं होना, आपके लिए चाहे हुआ है या नहीं हुआ है, मिले या नहीं मिले, लेकिन विश्वास करना आप जब अनॉइंटिंग प्लेस पर पैर भी रखेंगे आप कोढ़ से भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज गरीबी का कोढ़, कर्जे का कोढ़, बीमारियों का कोढ़, समस्या का कोढ़ आज रात आपके सिर से भागेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। आप तैयार है कि नहीं उसको भगाने के लिए। आप देखते हो दूसरा राजा 5:17 में नामान के अंदर टैलेंट था, परमेश्वर ने उसके साथ कह रहा है कि एक एग्रीमेंट किया अलीशा ने उसके साथ। मैं कह रहा हूं अगर आप एग्रीमेंट करते हैं तो आज पवित्र आत्मा आपकी डील को पूरा करेगा। आप एक एग्रीमेंट करो और देखो यहाँ पर इसको चंगा क्यों किया अलीशा ने, एग्रीमेंट कर रहा। देखो क्या लिखा 5:17 में, कह रहा तब नामान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी के मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि करके नहीं चढ़ाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, अरे क्यों चंगा कर दिया परमेश्वर ने इसको, इसलिए चंगा कर दिया भाई साहब क्योंकि ये एग्रीमेंट कर रहा था। बोलते मेरे बच्चे की तरफ आदत ठीक हो जाए, अरे क्या कुछ नहीं ठीक होने वाला। तुम लोगों को बोल रहा हूँ आपको एग्रीमेंट करना है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर ठीक है मैं इसके लिए आज से परमेश्वर जैसे नामान ने कहा मैं आज से करा होम बलि कोई मिट्टी करा किसी पेड़ मिट्टी को नहीं चाटूंगा, करा आज से नहीं कहूंगा, कहता कि मैं आज से परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। एग्रीमेंट कर रहे हो और आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर अब से मैं पवित्रता से चलूंगा, जो तू कहेगा वो करूंगा। मैं कर रहा हूँ आज रात आपका बच्चा चंगा है, आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको किसी दिन। और मैंने जब उसके सिर पे हाथ रखा उसके लिए प्रे किया, उसके बाप ने जब डील किया एग्रीमेंट किया और मैंने कहा परमेश्वर आज तेरे अपनी डील को पूरा करेगा, तेरी डील को पूरा करेगा, तेरे एग्रीमेंट को चेक करेगा। 3 महीने चेक किया और चौथे महीने आज वो लड़का यूएसए के अंदर बिल्कुल ठीक है, जो इतना पागल था पुलिस में उसका डैडी मतलब गवाहियां देता फिरता है। मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर अपने लोगों को प्यार
प्यार करता है, अमृतसर के रहने वाले पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। अगर आज आप कई बार आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, आपके घर में दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, इसका मतलब आपके एग्रीमेंट सही नहीं है, आपका डील सही नहीं है, आप एग्रीमेंट में चूक जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप कर दिया, आपने एग्रीमेंट सही है, आपकी डील भी सही है, तो आपको भरोसा रखना है, दृढ़ विश्वास रखना है। कि नामान कह रहा था, दृढ़ विश्वास रख रहा था कि मैं अब इसकी बात मानूंगा, जैसा कहेगा वैसा करूंगा। उसने पानी में डुबकी लिया, उसकी बात मानने से वो चंगा हो गया। अब देखते हैं यूहन्ना 2:3 में कि मरियम ने एक रात इनविटेशन दिया यीशु मसीह को कि यीशु मसीह शादी में चलना है, और यीशु मसीह बोलता है ठीक है मैं शादी में चलूंगा। और वहां जाकर भूल गई रास्ते में कि यीशु मसीह मेरे साथ चल रहा है, और वहां जाकर रोने लगी और कहने लगी, कह रही कि ये तो यहाँ पर दाखरस घट गया, दाखरस घट गया। हो सकता है आज आप इनविटेशन देते हो, अपने पहले लोग इनविटेशन देते हैं, परमेश्वर मेरे साथ चलना, मेरा वीजा लग जाए, परमेश्वर मेरे साथ चलना कि मेरी भी लड़की की शादी हो जाए। लेकिन उसके बाद इनविटेशन देने के बाद मरियम भूल गई है। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। इसका मतलब क्या कर रही है? चिंता। अरे कौन है तेरे साथ? यीशु। अरे क्या हुआ? मन में धोखा दे दिया शैतान ने। अरे तेरा बच्चा, तेरा बेटा यीशु मसीह तेरी मदद नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और जब तुम जा रहे हो वहां कुछ नहीं होगा, बारात में जा रहे हो लेकिन कुछ नहीं होगा, वहां बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी उनकी। लेकिन यीशु मसीह ने डांट दिया, उसको बोला करा कि जा, मेरा समय नहीं आया अभी। लेकिन उसी समय जब उसको डांट पड़ी तो उसने जाकर उनके साथ एग्रीमेंट किया। उसने कहा जैसा यीशु कहेगा वैसा करोगे? उन्होंने कहा हाँ। उस फैमिली ने कहा यस, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। उसने कहा जाओ, फिर आज मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम में। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और यीशु मसीह गया और उसने उन दाखरस करा कि उसने कहा जाओ पानी लेकर आओ, खड़े मुंह से मुंह भर दो, पानी से भर दो। उन्होंने जब उन्होंने खड़े मुंह से मुंह भर दिए, मैं कह रहा हूँ कि उस समय में वहां पर कहीं किलोमीटर तक आसपास नल नहीं था, हैंडपंप नहीं था, पानी नहीं था, जोड़ का गंदा पानी था, उसी को भर लाए। उन्होंने कहा यीशु ने जो कहा ठीक है। एक ने कहा अबे बेवकूफ करा कि वो घड़ा खोल के देखेगा तो पिटाई होगी, यीशु गुस्सा कर जाएगा। बोलता है अरे कोई बात नहीं, आज वो गंदे घड़े को भी साफ घड़ा कर देगा, आज वो मिरेकल कर देगा। आज हो सकता है आज आप वो घड़े हैं, आपके घर में 6 घड़े हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है मुंह भर दो उसको। आज आप बाइबल से मुंह भर लो अपने आप को, प्रार्थना से इतनी प्रार्थना करो कि मुंह भर जाए। जब आप खाना खाते हैं तो यहाँ तो खाते हैं, पता है आपको? अपनी जब आप गोरते गोलगप्पे खाते हैं यहाँ तक खाती हैं, मुझे पता है। जब रसगुल्ले खाती हैं तो उसी समय जब शादी में जाते हैं 100 रुपए सगन डालते हैं, और भाई साहब प्लेट में रसगुल्ले भी, साग भी, छोले भी, भिंडे भी, तोरी भी, सारा कुछ होता है उसके अंदर। जब तक यहाँ तक नहीं भर जाता, वाह ढार नहीं आती, तब तक लोग मुंह नहीं, उसी समय हटते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा शादियों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, और उसी समय कह रहा कि आज बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा था, कह रहा कि मुंह भर लो। आज कह रहा कि प्रार्थना से अगर आप मुंह भर लेंगे, आप इतनी प्रार्थना करेंगे घर में, अगर आप टाइम है आपके पास, इतनी बाइबल पढ़ो, इतना प्रार्थना करो, एग्रीमेंट करो परमेश्वर के साथ। आज रात आपकी डील पूरी होने वाली है। कहीं जा रहे हो, इनविटेशन दो परमेश्वर को कि मेरे साथ चल। मैं कह रहा हूं आज इनविटेशन पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है और उसी समय लेना चाहता है। आज बहुत सारे लोग देखो, मरियम ने शादी में इनविटेशन दिया और मिरेकल हो गया, जो दाखरस घट गया था। हो सकता है आज आप इनविटेशन, एक प्रार्थना है। अगर आज आपके बच्चे की शादी है, आप प्रार्थना करके इनविटेशन दो। अगर आज आप कोर्ट केस जा रहे हैं, प्रार्थना करके इनविटेशन दो, मेरे साथ चल। मैं कह रहा हूँ वीजा लेने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना करके इनविटेशन दो। अगर आप दे रहे हैं इनविटेशन, आज रात परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। लेकिन आपकी एग्रीमेंट अगर पक्का है, 5:17 2 के राजा में क्लियर उसने कहा, परमेश्वर अब मैं किसी और को छोड़ ईश्वर नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने तेरे मिरेकल को देख लिया। अगर मिरेकल का लड्डू आज आपके मुंह में आ गया तो इस बात पर विश्वास करना आपको। जब नामान ने डील कर दी है तो आज रात आपका भी एक कैरियर खुलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और आज डील करो मेरे साथ, डील करो मेरे प्रभु के साथ। और इसी समय आज मेरी प्रार्थना से आप चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर के साथ हाथों को उठाओ, प्रेयर करूंगा मैं आज आपके लिए। मैं कह रहा हूं जो लोग आज डील कर रहे हैं, जो आज नामान ने डील किया कि परमेश्वर एलीशा के साथ कि मैं तेरी मिस्ट्री के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मरियम ने डील किया कि मैं आज यीशु मसीह तेरे साथ तेरी बातों को मानूंगी, इनविटेशन दिया उसने। अगर आज आप इस लाइव प्रेयर में प्रॉफिट के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आप डील कर रहे हो। अगर आप डील कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो कि मैं इस ईमानदारी से अपने बीज, अपने दशमांश हेल्प के लिए दूंगा और मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा रहूंगा, पवित्र आत्मा तेरी महिमा करूंगा, मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूँ। और वो बाइबल बोलती है लोहा लोहे की संगति से। और याद रखना, मुझे अपना मित्र समझना, और मेरा यीशु मसीह एक बेस्ट फ्रेंड है आपका। और इसी समय आप उसकी संगति कर रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह बैठा है और आज आप चमकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मेरी प्रेयर से आप चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा छिपा हुआ आज कैरियर बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा फ्लैट आज बाहर आएगा छिपा हुआ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा वीजा, तुम्हारी PR छिपी हुई बाहर आएगी, तुम्हारी नॉर्मल रिपोर्टें बाहर आएंगी यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूँ जिस जीवन साथी को तुम ढूंढ रहे हो, जो छिपा हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि वो बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल बोलती है कुछ नहीं छिपा परमेश्वर से जो बाहर ना आए। याद रखना 7 दिन में 21 दिन में आप एक बड़ी टेस्टमनी के साथ वापिस आएंगे। चल ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा जी, आज मैंने सीखा है परमेश्वर कि मैं आपसे उस टैलेंट को पवित्र आत्मा जी, आज मैं पवित्र आत्मा जी अपने अंदर डालूंगी। परमेश्वर मैं प्रार्थना में डील करती हूँ, मैं ईमानदारी से पवित्र आत्मा को पुकारूंगा, मैं इनविटेशन दूंगा। मैं इस समय परमेश्वर कुछ भी काम करूंगा, आपको इनविटेशन दूंगा। आज हम शादी का काम करें, चाहे घर बनाने का काम करें, चाहे बाहर जाने का काम करें, इनविटेशन दूंगा। मेरे प्रभु, अगर इनका इनविटेशन तुझे पसंद आए, मेरे पिता परमेश्वर आज इनके साथ डील कर पवित्र आत्मा जी, कि तू इनके साथ मिरेकल करेगा इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज से इसी समय आजाद हो जाए, अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय देखो वो डील जिसने की है अभी इसी समय मिरेकल होगा। आप सुबह उठेंगे, आप टेस्ट कराएंगे, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। ये मेरी प्रेयर आपके लिए अभी इसी समय पवित्र आत्मा जी। इसी समय जो लोग इस समय परमेश्वर पाकिस्तान से क्या, इंडिया से क्या, भारत से, नेपाल से, मेरे पिता सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, बैंकॉक से, दोहा कतर से, बहरीन से, इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता फ्रांस से, ग्रीस से, पवित्र आत्मा जी कहीं से भी, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर कहीं से भी देख रहे हैं इसी समय प्रभु तू आज डील कर। पवित्र आत्मा इंग्लैंड से देख रहे हैं परमेश्वर डील कर आज। और इसी समय आज पत्थरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमार है तो इसी समय रसोलियां बाहर जाए, गिल्टियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वाइकल बाहर जाए, टांगों का दर्द बाहर इसी समय बाहर, अंधापन बाहर, लंगड़े चलने लगे, व्हील चेयर से खड़े हो जाए और इसी समय बवासीर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, इसी समय थायराइड बाहर जाए। अपने सिर पर हाथ रखो, हर प्रकार का बुखार, टाइफाइड बाहर यीशु मसीह के नाम में। कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय डील पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। इसी समय पवित्र आत्मा हीलिंग मिलने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए परमेश्वर। इनका छिपा हुआ टैलेंट, इनके बच्चे चमकने पाए, इनके जॉब छिपी हुई बाहर आने पाए, इनके लिए पवित्र आत्मा कोर्ट केस जीतने पाए, इनके लिए नया घर बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। शादी के लिए रिश्ते पवित्र आत्मा सही प्लेस पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये लोग अगर आज फैसला ले रहे हैं परमेश्वर अनॉइंटिंग पुलिस के साथ जुड़े हुए, मैं ब्लेस करता हूँ परमेश्वर। जो लोग पवित्र आत्मा हर हफ्ते इस समय परमेश्वर प्रॉफिट जिंदा से मिस्ट्री में दशमान डालते हैं, बीज डालते हैं, भेंट दे रहे हैं, मेरे पिता यीशु मसीह सच में पवित्र आत्मा जो डील कर रहे हैं परमेश्वर बीज डालकर आज इसी समय परमेश्वर इनके लिए मिरेकल मनी की घोषणा करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा बिजनेस खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अलीशा की संगति किया इन्होंने और नमान ने पवित्र आत्मा कोड जाता रहा। आज जितने लोग प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री के साथ जुड़कर मेरे प्रभु तेरी संगति कर रहे हैं, इसी समय वो कर्जे का कोड बाहर जाए, गरीबी का कोड बाहर जाए, बीमारी का कोड बाहर जाए, इसी समय लड़ाई झगड़े का कोड बाहर जाए, कोर्ट कचहरी का कोड बाहर 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 फायर यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अगले 5 मिनट में मिरेकल देखो यीशु मसीह के नाम में। मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया जिन लोगों के लिए